आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इन 14 दिनों की समयावधि में क्या मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले परिवर्तन तो 17 अगस्त 2025 को ही सूर्य का होने वाला है। सूर्य देवता स्वराशि सिंह में गोचर करने वाले हैं, जो कि केतु के साथ इन्वॉल्व रहेंगे और यहाँ पर ये ग्रहण योग भी बनाएंगे 31 अगस्त तक। उसके अलावा बुध और शुक्र की युति जो है वह राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेगी, लेकिन उसके पहले 20 तारीख तक शुक्रदेव आपके व्यय भाव में बृहस्पति के साथ लगातार प्रभावी रहेंगे। उसके बाद दोनों ग्रह लगन के ऊपर, राशि के ऊपर प्रभावी होने वाले हैं। राहु का गोचर आपके आयु भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। वहीं मंगल देव का गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में कन्या राशि में होने वाला है, तथा केतु देव की अवस्था जो है वो आपके धन स्थान में बनी हुई सूर्य के साथ रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और किन आयामों में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि लगातार अपनी 8वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि मंगल की आपके भाग्य भाव में जा रही है। 8वीं दृष्टि आपकी राशि के कर्म भाव पे पहुंच रही है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सपोर्टिव प्लैनेट बृहस्पति हैं, वो अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे और 6ठे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गए हैं, तो विपरीत राजयोग लगातार निर्मित करके गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में लगातार कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक नए बदलाव मिल सकते हैं। जहां मंगल का संबंध कर्म भाव से रहने से सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में, प्रॉपर्टी डीलिंग, कृषि कार्यों में आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। वही कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार बृहस्पति का संबंध 6ठे भाव से रहने की वजह से आप अपना वर्चस्व कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापक बनाने में भी कामयाब रहेंगे और मान सम्मान भी कर्म स्थल पर प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं या विदेशों में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपके जीवन में बड़े सफलता की संभावना भी लगातार बनी हुई रहने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र का भी प्रभाव लगातार कर्म भाव को, नौकरी भाव को प्रभावित करेगा, तो ऐसे में व्यापार के लिए भी समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए आपको आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए, वीनस जो होते हैं ये आपके गेन वाले भाव के, यानी जिस भाव से लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं।
अब शुक्रदेव की अवस्था 20 अगस्त तक आपके व्यय भाव में रहेगी। उसके बाद शुक्रदेव राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। लगातार शुक्र का संबंध सप्तम भाव से रहने वाला है। अब देखिए, सप्तम भाव से वीनस का संबंध बनने वाला है, तो दैनिक आमदनी 20 अगस्त से लेकर 31 तारीख के बीच में बढ़ने का योग लगातार बना हुआ रहेगा। यहाँ तक कि कर्क राशि वाले जातक कई माध्यम से जीवन में धन लाभ प्राप्त करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा बृहस्पति का संबंध लगातार व्यय भाव से जो बना हुआ है, इसकी वजह से धार्मिक क्रियाकलापों में धन का व्यय होने वाला है। यात्राओं के ऊपर भी धन का व्यय होने वाला है और हॉस्पिटल के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। उसके अलावा 17 तारीख को ही स्वयं धन भाव के लॉर्ड होकर सूर्यदेव धन भाव में ही मौजूद हैं। ऐसे में पारिवारिक उन्नति के लिए भी समय बहुत ही बेहतर है। और कोई भी कार्य यदि पारिवारिक जीवन में आर्थिक जीवन की उन्नति की कमी की वजह से रुक रहा है, तो 17 तारीख के बाद सूर्य का द्वितीय भाव में स्वराशिस्थ होकर गोचर होना पारिवारिक उन्नति और परिवार में नवीन वस्तुओं के आगमन के लिए संभावना निर्मित करेगा। और कोई कार्यक्रम यदि घर में पैसे की वजह से रुक रहा है, उसके पूरा होने की संभावना भी सूर्यदेव के 17 तारीख को परिवर्तन होने की वजह से ही मिल सकती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर है, उससे पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, जहां पर 17 तारीख से ही केतु सूर्य की युति लगातार बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, सूर्यदेव दूसरे घर में द्वितीय होकर द्वितीय भाव में ही प्रभावी हैं, तो इसका बेहतर परिणाम ये रहेगा कि लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में कोई विवाद है या पारिवारिक दबाव है, उसमें कमी आपको जरूर मिलने वाली है। लेकिन केतु के साथ सूर्य की युति लगातार बनी हुई है, तो आपकी वाणी भी काफ़ी कड़वी हो सकती है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में मान सम्मान को लगातार कायम रखने के लिए छोटे मोटे विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि लगातार 8वें भाव से मौजूद राहु भी अपनी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को आपको इस समयावधि में समन्वय बनाकर ही चलना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए प्रेम और आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, रिश्तों के मामले में कुंडली का जो पंचम घर है जिम्मेदार है, तो प्रेम जीवन के मामले में मंगल की बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट बनी हुई है। ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में ऊर्जा की कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। 20 तारीख से शुक्रदेव भी प्रेम के कारक होकर आपकी राशि के ऊपर इन्वॉल्व होंगे, तो जहां रिश्तों के मामले में समर्पण बढ़ने की संभावना लगातार रहेगी, वहीं प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में भावनात्मक जुड़ाव और आकर्षण भी बढ़ सकता है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। एक बार पुनः शनि वक्री अवस्था में परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, तो शनिदेव आपके अष्टम घर का भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं। जब भी कोई भी ग्रह माफ कीजिएगा, शनिदेव जब भी अष्टम घर में जाते हैं तो कर्क राशि के लिए ढैया स्वरूप निर्मित होता है। अतः वैवाहिक रिश्तों में मिला जुला ही परिणाम आपको मिलेगा। 20 तारीख तक का समय आपको सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दे रहा है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में 20 अगस्त तक आपको रिश्तों के मामले में विवादों से बचना होगा। और 20 तारीख को जैसे ही शुक्रदेव आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे, तो 7वीं दृष्टि के द्वारा ये वैवाहिक भाव को प्रभावित कर देंगे। तो ऐसे में आपका जो रिश्ता है उसमें उत्साह की वृद्धि ज़्यादा होगी। और वैवाहिक जीवन में अगर पुराने समय से भी कोई समस्या चल रही है, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, लगातार मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है, तो शिक्षा के मामले में शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की अवस्था बेहतर होने की वजह से विद्यार्थी ऊर्जा शक्ति के साथ एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हुए एजुकेशन फील्ड में नजर आने वाले हैं। जहां इस समयावधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है उसे रोग ऋण और शत्रु के बारे में विचार करते हैं।
इस भाव के स्वामी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं। अब देखिए, बृहस्पति जब भी द्वादश भाव में प्रभावी हैं, स्व नक्षत्र में प्रभावी होकर छठे घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में हेल्थ को लेकर नज़रअंदाज मौसमी बीमारियों को लेकर नहीं करना चाहिए। मौसमी बीमारियों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना आपके लिए परम आवश्यक है। अन्यथा अनिद्रा की समस्या और कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से मानसिक तनाव भी मिल सकता है। इस समयावधि में आपको गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। तो ये टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अष्टम घर में राहु का गोचर हो रहा है, तो आप मादक पदार्थ, शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय के बारे में। सबसे पहले इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना जीवन में आपको शुभ परिणाम देने वाला है। बेजुबान जानवरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।